मंत्र को नोट करिए आप। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमो नमः। इस मंत्र को लिखना है आपने एक भोजपत्र पर शुद्ध लाल चंदन के द्वारा। अब भोजपत्र को एक तांबे की प्लेट में आप रख लीजिएगा। पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करिएगा, जो कि सूर्य नारायण की दिशा होती है, और एक लाल आसन पर आप बैठ जाइएगा। 3 बार आपको ओम का उच्चारण करना है। ये छोटा नहीं करना है, पूरे इसको खींचकर आप जो है थोड़ा सा लंबा ओम का उच्चारण करिएगा आप। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको उसी आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 3 बार यह पाठ करना है। और इस भोजपत्र को अपने पास या फिर अपने घर के मंदिर में रख दीजिएगा। प्रभाव देखिएगा इसका बिल्कुल विलक्षण होगा, और साथ ही साथ नीच के सूर्य का आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि मेष से लेकर कन्या तक का क्या है राशिफल, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं सितारे मेष से लेकर कन्या तक के, आप जान लीजिए। मेष राशि वाले सभी बंधुओं को धन का लाभ होगा, और वाहन सावधानी से चलाइएगा। सूर्यदेव भी नीच के हो रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहिएगा। नीला रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 60। वृषभ राशि, घर खरीदने का योग आपके जन्मांक में है। कैरियर संबंधी परेशानी बिल्कुल दूर होगी। संतरिया रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 75। बारी आ चुकी है मित्रों मिथुन राशि की। समाज में मान सम्मान आपका पहले से बेहतर हो जाएगा, और माहौल खुशियों भरा रहेगा। लेकिन आपको बता दें, पर्पल कलर काफी शुभता लाने वाला है आपके लिए, और 55% का भाग्य आपके भाग्य को प्रबल बनाएगा। कर्क राशि, साझेदारी में लाभ होगा, पार्टनरशिप करके देखिएगा। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, और गुलाबी रंग शुभ है, भाग्य का प्रतिशत है 80। बताएं अब आपको सिंह राशि के बारे में। व्यस्तता रहेगी, बिजी रहेंगे आप। नौकरी का अवसर भी आपको मिलेगा। फिरोजी रंग शुभ है, और भाग्य का प्रतिशत है 69। कन्या राशि, कल के दिन आप यात्रा ना करिएगा, अवॉइड करिएगा। योजनाएं सफल होंगी। ग्रे रंग शुभ रहेगा, भाग्य का प्रतिशत रहेगा 65। और चलिए हैदराबाद से हमारे साथ किशोर जुड़े, उनसे बात कर लेते। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून। आचार्य जी, राधे राधे। आचार्य जी, श्री राधे भैया, प्रणाम। मैं मेरे भांजे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी बताइए। वो बहुत पसंद करता है जी, जो महाराज को आचार्य जी को बहुत पसंद करता है। आचार्य जी को बहुत पसंद करते हैं। जी जी धन्यवाद। जी 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 उसका डेट ऑफ बर्थ है मैडम जी 4 सितंबर 2 सितंबर 4 सितंबर 2003 जी। शाम के 5:20 5:20 शाम के 5:20। जी जी। और जगह हैदराबाद। जी बताइए, क्या जानना है आपको किशोर जी? मैडम, ये काम में बहुत स्लो है, पूरा काम उल्टा ही करता है, कुछ सीधा नहीं करता है। उसके पढ़ाई के लिए क्या करें हम? कौन सा उत्तम रहेगा इसके लिए? जी, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा हमारा? जी 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 भैया, देखिए मकर लगन की पत्रिका है। आपकी समस्या स्टडी से लेकर है। आपको बता देते हैं, पंचम भाव का स्वामी यहां पर शुक्र बृहस्पति के साथ और स्वराशि के सूर्य के साथ अस्त हो चुका है अष्टम भाव में। आपको बता दें कि शुक्र की महादशा और मंगल की अंतरदशा इस समय जन्मांक में चल रही है। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक हरी तुरमुली, जो कि पन्ने का उपरत्न होता है, उसको आप धारण कराइएगा। हो सके तो एक बुद्ध यंत्र भोजपत्र पर किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा निर्मित करा के आप इनके शयन कक्ष में या फिर इनकी स्टडी टेबल के आसपास आप रख दीजिएगा। और आपको बता देते हैं कि इनके हाथ से थोड़ा सा ज्वार विदान कराइए, लाभ त्वरित होगा। और चलिए हम पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। हम फौरन हाजिर होते हैं छोटे से अंतराल के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में।
उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नागपुर से हमारे साथ रुपेश जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुपेश जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। रुपेश जी, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। नमस्कार जी रुपेश जी, आ गए अब तक आवाज? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। 26/10 जी 2006। 2006 के बारे में पूछना है मुझे। समय बताइए। 4:20 शाम को। 4:20 शाम के, और स्थान? नागपुर। नागपुर। जी बताइए रुपेश जी। इसके एक तो पढ़ाई के बारे में पूछना है जी, और दूसरा इसकी जो बुद्धि है थोड़ी सी, यानी गुस्सा बहुत जल्दी आता है इससे। ये तो बिल्कुल आम समस्या है, उसका जी। सबको जल्दी आता है। जी भैया देखिए, बताते हैं आपको। मीन लगन की पत्रिका है। लगन के अंदर बृहस्पति की राशि में राहु का बैठना काफी हद तक गुस्से वाला बालक हो सकता है, लेकिन केतु की महादशा, बुध की अंतरदशा, इस समय ये अपने मन मस्तिष्क से बिल्कुल भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सूर्य नीच का इनके जन्मांक के अंदर अष्टम भाव में है। साथ ही साथ मंगल, शुक्र और बृहस्पति की युति काफी हद तक इस भाव को यह कष्टप्रद बना देती है। लेकिन क्या करना है आपको इनको 5.25 रत्ती तक का एक लहसुनिया यानी कि कैटसाई आप धारण कराइए। इसे पंचधातु में बनवाइएगा। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र द्वारा कम से कम 108 बार मंत्र द्वारा इसे अभिमंत्रित कर लीजिएगा। इसके अभाव में आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा जो है इसे आप अभिमंत्रित करा सकते हैं, लाभ होगा। और लाभ होने के पश्चात अपने पितरों के नाम से, बड़े बुजुर्गों के नाम से कुछ ना कुछ दान करिएगा। और चलिए बारी आ गई आपसे हम, कि जिसमें आज हम आपकी सेहत के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो आचार्य जी बदनाम किया जाता है इस बात के लिए महिलाओं को कि सोती बहुत है, जब देखो सोती रहती नहीं, है। देखिए, लेकिन यहाँ पर समस्या तो कुछ ऐसा और ही हो है। जाता है, यहाँ समस्या कई बार बन जाती है। जी, तो अगर नींद से अगर आप परेशान है कि आपको नींद आती नहीं है, और आती भी है तो बहुत ही आप झटके से उठ जाती हैं, आपकी जो नींद है पक्की नहीं हो पाती है, तो आज का ये उपाय आपके बहुत काम आने वाला है। क्या है आपसे हमका ये उपाय, आइए जान लेते हैं। प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी। मित्रों, आपसे हम माताओं बहनों के लिए हम नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ एक समस्या का निदान उनकी सेहत से संबंधित करते ही रहते हैं। लेकिन आज एक ऐसी समस्या का निदान लेकर आए हैं। वैसे तो कहा जाता है हमारी माताएं बहनों को नींद ना आने की समस्या से वो कहीं ना कहीं ग्रसित नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको नींद चाहकर भी नहीं आ पाती। आज वही माताएं बहनें इस उपाय को करें और हमें फीडबैक भी दें। ये उपाय क्या है जिससे उनकी नींद की समस्या बिल्कुल गायब हो जाए। हरा थोड़ा सा आपको धनिया लेना है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा धागे वाली जो मिश्री है उसको आप पीसकर एक चटनी आप इसका बना लीजिएगा, और हो सके तो दिन में 2 बार आप इसका सेवन करना आरंभ करिएगा। मात्र 5-7 दिन आप इसका सेवन करिए और फिर हमें फीडबैक दीजिए। हम आपके फीडबैक के बिल्कुल इंतजार में रहेंगे। फीडबैक के लिए आपको हमारी ईमेल आईडी नोट करनी होगी, कल 2 PM @liveindia.tv। आचार्य जी, धागे वाली मिश्री कौन सी होती है? जी देखिए, हम बता दें शाहिदा जी, आजकल मार्केट में ना 2 तरह की मिश्री मिलती है। एक तो जिसे कैंडी मिश्री बोला जाता है, और एक जो शुद्ध होती है वो धागे वाली ही मिश्री होती है। जी जी जी, चलिए धागे वाली मिश्री आप बहुत आसानी से मिल जाती है। जी जी, बहुत आसानी। लखनऊ से नीलम जुड़ी है हमारे से, उनसे बात कर लेते हैं। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, श्री राधे। हाँ जी, हमको बेटी के बारे में पूछना है जी। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। हाँ, बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1993। 1993। 93। समय बताइए।
समय है रात के 2:40। जी स्थान है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जी, सवाल पूछिए आप नीलम जी। जी, उसको विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में लड़का ढूंढना चाहिए? जी बिल्कुल। जी, तुला लगन की पत्रिका है, आपको बताएं चंद्रमा की महादशा। चंद्रमा मेष राशि के अंदर इनके सप्तम भाव में विराजमान है। राशि से 8वें घर के अंदर शनिदेव का गोचर इनको ढैया के प्रभाव में ले आता है। चंद्रमा की ही महादशा और शुक्र की अंतरदशा। बिल्कुल अपने घर से इनके जन्म स्थान यानी जो प्रतापगढ़ है वहां से आपको बता देते हैं कि इनका जो मंगल है यानी कि दक्षिण पश्चिम की तरफ आप जो है इनके लिए वर की तलाश करिएगा। आने वाले समय में इनका विवाह काफी हद तक शुभता भी लेकर आएगा इनके लिए, और पहले से अधिक इनके जो ग्रह हैं वो मजबूत हो जाएंगे। इसके निमित्त क्या करना है? 2 लाल गुलाब के पुष्प लेने हैं, श्री सरस्वती जी के चरणों में या फिर मां दुर्गा के चरणों में अर्पण करना है। और चलिए, तुला से लेकर मीन तक के राशिफल को जानने की बारी आ गई है। कल का दिन इनका कैसे गुजरने वाला है, आइए जानते हैं। बिल्कुल मित्रों, क्या कह रहे हैं तुला राशि के सितारे, जान लीजिए। दिन मस्ती भरा रहेगा, बिल्कुल उल्लासपूर्वक रहेगा, क्षमता अनुसार ही आप कार्य करिएगा। आसमानी रंग शुभ रहेगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 80। वृश्चिक राशि, सफलता आपको कल भरपूर मिलेगी। जीवन साथी का लेकिन आप रिगार्ड करिएगा, सम्मान करिएगा। सफेद रंग शुभ है और भाग्य का प्रतिशत है 90। अब आप जान लीजिए धनु राशि के बारे में। मित्रों को घरेलू मामलों से दूर रखिएगा, बहुत अच्छी बात है ये। रुके हुए कार्य बनेंगे, पूरा रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहने वाला है 70। बारी आ चुकी है मकर राशि की। आज हम आपको बता दें मकर राशि के बारे में, सामाजिक गतिविधियां आपकी पहले से बेहतर होंगी। होटल व्यवसायी लोग काफी हद तक लाभप्रद रहेंगे, लाभ कमाएंगे और पीला रंग शुभता लाने वाला है। भाग्य का प्रतिशत है 65। कुंभ राशि अगली राशि होती है मित्रों। खरीदारी के लिए सही समय है, वैसे भी फेस्टिवल टाइम शुरू होने वाला है और गलत लोगों से लेकिन आपको परहेज करना है। हरा रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 85। बारी आ चुके मीन राशि की, वो भी जान ले क्या कह रहे हैं उनके सितारे। कारोबार में बदलाव बिल्कुल नहीं करना है, वैसे भी सूर्यदेव नीच के होने जा रहे हैं, आप बिल्कुल चेंज ना करिएगा। विरोधी लेकिन आपके परास्त होंगे। लाल रंग शुभता लाएगा और भाग्य का प्रतिशत रहेगा 90। केलता जुड़ी है हमारे साथ राउर केला से, उनसे बात करेंगे। के लता जी, स्वागत है आपका। जी 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 जी, नमस्ते साइदा जी। जी नमस्कार। हाँ, आचार्य जी नमस्ते। श्री राधे, प्रणाम। जी जी, मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना। जी जी पूछिए। जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/7/1985। 16/7। जी जी, 16 जुलाई 1985। जी, समय बता दीजिए। 2:05 रात को। रात को 2:05। हाँ जी। और स्थान? स्थान खड़गपुर। खड़गपुर। जी, वेस्ट बंगाल। डिस्ट्रिक्ट बताइए। डिस्ट्रिक्ट मिदनीपुर। मिदनापुर। हाँ, वही मिदनापुर। मिदनापुर, हाँ जी बताएं। जी, आप केलता जी बहुत एक्साइटेड हो रही हैं बात करने के लिए। जी हाँ, नहीं, थोड़ा अभी खा के उठी। अच्छा अच्छा, चलिए आप बताइए, सवाल पूछिए। जी, वो मेरी बहन के बारे में पूछना था मैडम। वो ना उसका बहुत पहले अभी गिर गई थी 4 साल पहले। जी जी। तो रीढ़ के हड्डी में बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ वहाँ बहुत जगह दिखाए हैं। जी जी। उन लोग बोले कि कुछ नहीं है, कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ है प्रॉब्लम बोलते हैं, दर्द उसका रहता है। इसीलिए इसका कुछ उपाय बताइए और उसका शादी कब तक होगी? जी बिल्कुल, देखिए बृहस्पति की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा, वृषभ लगन की यहाँ पत्रिका बन चुकी है और आपको बता दें ये समस्या से निदान इनको बिल्कुल मिल जाएगा। आप एक सरसों के तेल का दीपक तैयार करिएगा, उसके अंदर काला तिल, काला उड़द डालिएगा, हो सके तो एक छोटी सी 2 इंच की कील आप उस दीपक में डाल दीजिएगा। शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन प्रातः 7:30 से 9 और शाम को यानी कि जो 6 के बाद यानी 6 साढ़े 6 के बाद आप इस दीपक को 2 बार दिन में प्रज्वलित करिएगा और इन्हीं के हाथ से ये दीपक प्रज्वलित कराइएगा। थोड़ा सा तेल आप वहां से उस दीपक से, जलते हुए दीपक से थोड़ा सा तेल ले लीजिएगा और उस स्थान की हल्के हाथ से शनिदेव का ध्यान करते हुए मालिश करिएगा। और आने वाले समय में आपको बता दें जो इनका विवाह का जो समय है वो 18 अक्टूबर 2016 के बाद शुरू होगा। बिल्कुल चिंता ना करिएगा, विवाह में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं है। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी जो भी आपने जानकारी दी इसके निमित्त हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको भी जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर बहुत ही खास जानकारी आपको होगी। कार्तिक महीने में संध्या के समय में आपको 4 खास तरीके के दीपों का दान करना है। बहुत ही अच्छी जानकारी होगी कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए उसकी झलक, अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। आज भारत में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे सब बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मुख्य है बीपी, शुगर, थायराइड, लीवर खराब, किडनी फेल, मोटापे की दिक्कत, जोड़ों का दर्द। ये सारी बीमारियां सुरसा के मुख की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप एक मशीन बन चुके हैं। सुबह से शाम तक पूरा लाइफस्टाइल आपने बिगाड़ रखा है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या ज्यादा खाना है, क्या कम खाना है, ना सरकार सिखा रही है, ना हॉस्पिटल सिखा रहे हैं। तो आपको खुद सीखना होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से, जीना सीखो के माध्यम से, हम आपको, पूरे परिवार को जिंदगी भर इन बीमारियों से ठीक होकर कैसे स्वस्थ रहना है, ये सिखाने आए हैं। गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था आपके लिए लाए हैं प्रोग्राम जीना सीखो। एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको आपके शरीर के विज्ञान के बारे में, उसमें आने वाली हर बीमारी के बारे में और उन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी देगा, ताकि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकें और घर बैठे हर बीमारी का इलाज खुद कर सकें। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। नमस्कार दर्शकों, गॉड रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है।
इस लाइव प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन ही इलाज है या जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कोई ना कोई घरेलू नुस्खा या कोई ना कोई उपाय बताने की जिससे आप ठीक हो सकें। और हमारा इस प्रोग्राम को चलाने का, दिखाने का, बनाने का उद्देश्य क्या है? आप एक चीज समझें कि जब भी आपको कोई भी बीमारी होती है और डॉक्टर बोलता है कि आपको दवा खानी पड़ेगी, तो आप उस डॉक्टर से पूछिए कि ये जो दवाई है ये बीमारी की है या बीमारी के जड़ की है। क्योंकि जो आपको बीमारी बताई जाती है वो बीमारी है, उसके होने की वजह के इलाज की दवाई कोई नहीं दे रहा हमें। यही वजह है, एक बीमारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर ऑपरेशन, फिर ये, फिर वो, फिर ट्रांसप्लांट, पता नहीं क्या क्या। और आप खुद समझदार हो आजकल देश में हो क्या रहा है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ जी सर, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मनीष जी। हाँ नमस्कार, बताइए। मैं जयपुर से सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। मेरे को सर आप टीवी पे देख के बात मत कीजिए ना, साइड पे होके बात कीजिए। टीवी पर क्या होता है, हमारी जो आवाज है 15 मिनट सेकंड लेट चलती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी बताइए। 2 साल से मुझे शुगर है। 2 साल से, ठीक है। शुगर है और मेरे को प्रोटीन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है 10 साल से। 10 साल से जी। वो 10 साल से प्रोटीन इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसीलिए शुगर हुई है आपको। दूध, दही, दालें ये कुछ भी नहीं खा सकता। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है। क्योंकि आपका लीवर वीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 51 साल है। वजन कितना है? वजन है 62 kg। और ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। ठीक है। 10 साल से दिक्कत है आपको। उससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? उससे पहले कोई एसिडिटी और ये प्रॉब्लम थी, गैस की बस। और ठीक है। हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है मेरे को। उसका ऑपरेशन करवा लिया कि अभी नहीं करवाया? नहीं कराया सर, ऑपरेशन नहीं कराया। ठीक है, डॉक्टर ने तो बोल दिया ना करा लो। हाँ उन्होंने कह दिया करा लो। ठीक है। जब भी कभी एसिड गैस भी बनता है ना, वो भी एक चेतावनी होती है किसी और बीमारी की। जी जी। लेकिन हम लोग भारतीय समझते नहीं है। जी जी। पूरे विश्व में आज भारत की जो एवरेज उम्र है वो 65 साल है, और 65 साल भी बीमारियों वाली। किसी को 30 में, किसी को 35 में, किसी को 40 में बीमारियां आनी शुरू होती हैं, और 65 साल में लगभग एवरेज भारतीय नमस्ते हो जाते हैं। लेकिन जापानी 84 साल जीते हैं, चाइनीज 80 साल जीते हैं, अमेरिकन 74 साल जी रहे हैं एवरेज। तो हम भारतीयों को ऐसा क्या हो गया कि हम 65 साल में नमस्ते होने लग गए, और 65 साल में ही हम लोगों की सारी कहानी खत्म, और बीमारियां हमें 32, 35, 25, 28, 45 में ही आ जाती हैं। क्योंकि हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है डाइट की, लाइफस्टाइल की, एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से भारत में बीमारियां आ रही हैं। इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया जीना सीखो। संस्था का नाम है गॉड ग्रेस फाउंडेशन। और इसके अलावा हमने बोला अपना डॉक्टर खुद बनो, अपना गुरु खुद बनो, अपना इलाज खुद करो, अपने बारे में अपनी जानकारी खुद इकट्ठी करो कि मुझे कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज सूट नहीं करती। शुगर अगर किसी को भी 40 साल की उम्र के बाद होती है तो लगभग वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज ठीक हो सकती है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इलाज चलता है। शुगर ठीक हो सकती है, बीपी ठीक हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन एलोपैथी के डॉक्टरों से नहीं। वो तो बोलेंगे जिंदगी भर गोली खाओ, जिंदगी भर ये खाओ, ऑपरेशन कराओ। वो ठीक नहीं कर रहे, वो बीमारी को दबा रहे हैं, हम बीमारी को भगा रहे हैं। मर्जी आपकी है कि ठीक होना है या बीमार रहना है। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। क्या आप बीमार हैं, आप जवान हैं, लेकिन आपका दिल भी। भारत में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इस टाइम। भारत में हार्ट अटैक, लकवे का अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की तबीयत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और लोग बीमार पड़ रहे हैं, और ट्रांसप्लांट तक कराने की नौबत आ रही है। लेकिन वजह क्या है? लाइफस्टाइल, बढ़ता पोल्यूशन और बढ़ता स्ट्रेस। एक और न्यूज़पेपर दिखाता हूं, ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर देखो, ये पूरा का पूरा आर्टिकल छपा है, दिल का मामला है। इसमें पूरी रिसर्च छपी हुई है पूरी की पूरी, कि दिल क्या है, कैसे काम करता है, बीमारियां क्या हो रही हैं। इस खबर में क्या लिखा हुआ पता है? कि सन 2014 में पूरे विश्व में 19 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई, जिसमें 15.5 लाख भारतीय थे। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड बनाया भारत ने। वजह कि भारतीय तेल, मक्खन, घी इतना खाते हैं, खाने को चबा चबा के नहीं खाते, खाने के साथ पानी पीते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, एक्सरसाइज करने के नाम पे इनको मौत पड़ती है। हमारे बाबा रामदेव सुबह सुबह उठ के टीवी पर योग सिखाते हैं, लेकिन हमें करने में मौत पड़ती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम भी है, कोई बोलता है योगा अच्छा है, कोई बोलता है पार्क जाना अच्छा है, कोई बोलता है जिम अच्छा है।
हमने क्या करा, एक 30 मिनट की सीडी बना दी जो दिव्या किट के अंदर आती है कि ये कर लो तो भी स्वस्थ रहोगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी बताइए। बॉम्बे से बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, मेरे बहुत पाँव बहुत दुखते हैं, वैसे मांसपेशियों में जकड़न जैसे होती है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 39 है। कितनी? 39 है। अच्छा, वजन? 39 साल। और इसके अलावा कोई दिक्कत? 50 किलो वजन होगा, 50-52 के करीब है। ठीक है, और इसके अलावा कोई तकलीफ? इसके अलावा मेरे वो बहुत जकड़न होती है, मांसपेशियों में इतना खिंचाव जैसे होता है कि मेरा काम करना ही मुश्किल होता है। घुटने दुखते हैं, एड़ी दुखती है, कर कर की आवाज आती है घुटने के अंदर से। आपने ये प्रोग्राम पहली बार देखा है कि पहले भी कभी देखा है? बस दिन से ऐसे 10-15 दिन, कभी मुझे 3 बच्चे हैं मेरे, तो मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से सुबह आपका प्रोग्राम देखती है। बच्चे को तो मेरे प्रोग्राम को देख के कोई चीज सीखी अभी तक? कुछ किया आपने? किया तो क्या किया बताओ? मैं क्या करूँ, अभी बॉम्बे का लाइफ है, मुझे 12 बजे सोने को मिलता है रात में। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने कुछ सीखा भी है, कुछ बात भी बदली है, कुछ अपना खाना पीना सुधारा है, कुछ सिस्टम सुधारा है क्या? थोड़ा सलाद स्टार्ट किया है, टाइम मिलता है। अच्छा, और खाने में स्टार्ट किया, बाकी क्या अभी। बॉम्बे में कहाँ रहते हो? बॉम्बे में विरार में रहते हो। विरार में रहते हो? बॉम्बे में अंधेरी में हमारा सेंटर भी है, वहां डॉक्टर भी बैठते हैं, जाके मिल लो एक बार। मिलने की चेकअप की फीस नहीं है। बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में और दिल्ली में 3 है, एक पश्चिम विहार में, एक शास्त्री नगर में और एक रेलवे स्टेशन पे। तीनों जगह जहां भी क्लिनिक्स है, मिलने की चेकअप की फीस नहीं है। आके मिलो, समझो, अगर हमें बीमारी समझ आएगी तो हम इलाज कर देंगे आपका। दर्शकों, जहां जहां हमारी क्लिनिक्स हैं वहां आके आप मिल सकते हो। जहां हमारी क्लिनिक्स नहीं है वहां के लोग हमारे संस्था में फोन करें, हमारे विशेषज्ञों को पूरी डिटेल बताएं, हम उनको फोन पर ही कुछ समझाएंगे और जो भी उचित उपाय या दवाई होगी वो बताएंगे। आपको अपनाना होगा, आप ठीक हो सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंत में मैं कुछ बातें भी बताऊंगा आपको, कागज पेन लेके बैठ जाना, लिख भी लेना कि स्वस्थ कैसे जीना है, स्वस्थ कैसे रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। मैं लोगों से नहीं मिलता, क्योंकि अगर मैं लोगों से मिलूंगा तो एक दिन में मुश्किल से 5 से 10 लोगों से मिल पाऊंगा। पूरे साल में 365 दिन यानी कि 3650 लोग, पूरे 10 साल में जाके 36,500 लोग, तो भारत की आबादी तो 125 करोड़ है। तो मैंने अपने आप को फ्री रखा हुआ है ताकि मैं टीवी चैनल्स के माध्यम से आपको जागरूक करूं, आपकी आंखों की आगे पट्टी जो लगी हुई है वो खोलूं, आपको पूरी जानकारी दूं ताकि आप स्वस्थ रह सको। तो एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकता है, वो आप खुद हो। और बचने के लिए एक ही व्यक्ति होता है, हम खुद और हमारा गाइड। और हमारा गाइड कौन होता है? जो हमारा भला सोचे, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे कोई वेल विशर्स। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए। आप लोगों को इस प्रोग्राम में इंटरव्यू क्यों दिखाए जाते हैं कि ये लोग ठीक हो गए या कुछ बेटर हो गए? आप भी कुछ बेटर हो सकते हो, लेकिन आपको स्वीकार करना होगा गलतियों को और अपने सिस्टम को सुधारना होगा, तभी भारत बच सकेगा और भारत का पैसा भी विदेशों में जाने से बच सकेगा। एक मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, ये क्या कह रहा है, संभल कर ले पेन किलर दवाएं। मतलब कई बार सिर दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द में हम पेन किलर्स खाते हैं। ध्यान से देखो, इससे किडनी फेल हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, पथरी बन जाती है, बच्चेदानी में रसौली हो जाती है। तो पेन किलर जल्दी से मत खाया करो। कई लड़कियां भी पीरियड्स के दिनों में पेन किलर्स खाती हैं, तो ध्यान रखा करो अपना। एक और कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी सवाल पूछिए। सर ये किडनी